Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss about the important educational implication of trial and error theory of learning. Means Thorndike theory of learning. It is also called trial and error theory of learning. In previous class we discussed about the law of learning. Law of learning. In previous class we discussed about the law of learning. Law of learning. In law of learning, we'll discuss the law of readiness, law of exercise, and law of effect. Now we'll discuss about the general implication of trial and error theory. Importance of readiness. What is important in readiness? This is also a law of readiness. Thorndike believes that readiness is preparation for action. It is essential for learning. If the people is ready to learn, he learns more quickly and effectively, and with greater satisfaction than it if he is not ready to learn. कि अगर एक स्टूडेंट जब तक वो लर्निंग के लिए रेडी ना हो, ठीक है, मतलब कि तमाम जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक वो रेडी ना हो सीखने के लिए, आमोजिश के लिए, उस वक्त तक वो कुछ सीख नहीं सकता। ठीक है, तो क्विक एंड इफेक्टिव लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट अ चाइल्ड एंड इंडिविजुअल इज़ टू बिकम रेडी फॉर द लर्निंग। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हम जब देंगे जब वो क्या है, लर्निंग के लिए एग्री हो। ठीक है, तो जब आमादगी इजहार नहीं करेंगे, जब चाइल्ड आमादगी का इजहार नहीं करे तब तक उसको सिखा नहीं सकते। तो आमादगी के लिए उसको प्रिपरेशन के लिए आपने क्या करना है, एक्शन करना है, एक्टिविटी अपना जो क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी करवानी है। ठीक है, मोटिवेशन के ज़रिए इंटरेस्ट डेवलप कराना है ताकि वो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. Motivation is the most important factor in the readiness of learner. Okay. Thorndike emphasized the importance of motivation in learning, which was totally neglected. His time erosion of motivation makes the students ready for learning. Students must be properly motivated before they are taught. जब हम स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देंगे तो वो खुद बहुत हमारी टीचिंग इफेक्टिव होगी, हमारे हमें लर्निंग आउटकम्स गेन होंगे। लेसन प्लान के अंदर सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव के बाद जो लेसन होता है वो हेडिंग होती है, वो होती है मोटिवेशनल लेक्चर। ठीक है, मोटिवेशनल लेक्चर या मोटिवेशनल टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस किया था ताकि उसी के रेलिवेंट हम उसको टॉपिक से कनेक्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर दें। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन जब तक ना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, उसकी जो लर्निंग है इनहेंस नहीं होगी। मोटिवेशन ज़रूरी है। एक्सपीरियंस, importance of experience is very important for the effective learning. The theory recognizes the importance of previous experiences. जो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो स्टूडेंट्स के पास जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस जो उनके पास एक्सपीरियंस है, उससे अंडरस्टैंड करते हुए ठीक हमें मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, तो पास्ट एक्सपीरियंस को रिलेवेंट करते हुए हमें न्यू इन्फॉर्मेशन उन्हें ट्रांसफ़र करनी है। स्ट्रेंथिंग ऑफ बॉन्ड्स मीन्स के आपने जो थ्योरी है, इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ द टीचर इज टू सी व्हाट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशंस एक्सेट्रा ही लाइक्स टू बी रिमेंबर्ड और फॉरगेटन बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को की जो स्टिमुलाई है, द कनेक्शन एंड बॉन्ड्स ऑफ
स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज, विच आर टू बी रिमेंबर्ड। हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के एक्शन, ठीक है, और उसका रिस्पॉन्स क्या है, किस एक्शन की मदद से वो उसकी लर्निंग इन्हेंस हो रही है, ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसकी वजह से हम इसको असिस्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो स्टेबलिश एंड रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन मजबूत है या नहीं। मिसाल हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा, उसके फीडबैक से, रिस्पॉन्स से। ओके, और हम इसको स्टूडेंट्स को के अंडरस्टैंड डेवलप करेंगे बाय प्रैक्टिस, रिपीटेशन, ड्रिल, एक्टिविटीज़ की मदद से, रिवॉर्ड की मदद से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें ये मालूम होगा कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो इंक्रीज़ हो रही है, डेवलप हो रही है। हमें जब पता चलेगा जब हम इन दोनों को, इन बॉन्ड्स, इन कनेक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे। किसको? स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इम्पोर्टेंट और रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है कि स्टूडेंट्स की इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए लेसन को रिपीट करना, लेसन को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। फॉर इफेक्टिव लर्निंग more repetition should be made. Students should follow the rule that practice makes a man perfect. Forgetting takes place because of the law of disuse. भूलने की बीमारी जो है, स्टूडेंट्स टॉपिक को भूल जाते हैं, लेसन को भूल जाते हैं, वो किस वजह से? लॉ ऑफ डिसयूज की वजह से। लॉ ऑफ डिसयूज क्या होता है, पढ़ा था हमने, किसने पढ़ा था हमने? लॉ ऑफ एक्सरसाइज में पढ़ा था कि लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। तो लॉ ऑफ डिसयूज क्या होता है? जिसमें हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, हम रिपीटेशन नहीं करते हैं। तो लॉ ऑफ डिसयूज को हमने इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इसका हम इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ डिसयूज को, तो हम स्टूडेंट्स क्या होंगे, वो चीज़ों को भूल जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो प्रैक्टिस की वजह से स्टूडेंट्स, और रिपीटेशन की वजह से स्टूडेंट्स को वो चीज़ जहन नशीन होती है, टॉपिक्स वगैरह। रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। The theory of the theory law effect recognizes the role of rewards and punishment in learning. लॉ इफेक्ट क्या है, वो इसी पे बेस है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बेस करती है, ठीक है। Getting reward as a result of some learning motivates and encourages the child to proceed on the same and path with more intensive and enthusiasm, while the punishment of any type discourages him and creates distaste and distraction towards the dead learning. मीन्स रिवॉर्ड का जो रिजल्ट है वो आता है मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, इनकरेज स्टूडेंट्स लर्निंग, एंड पनिशमेंट क्या करता है, स्टूडेंट्स को डिस्करेज करता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है टूवर्ड्स लर्निंग। हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड के ज़रिए पढ़ाना है। ग्रेडिंग ऑफ द टास्क, मतलब अगर हमको टास्क दे रहे हैं स्टूडेंट्स को करने के लिए, तो वो हमारे जो टास्क होंगे वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होंगे। पहले हम सिंपल टास्क देंगे, फिर उनको कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सो टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नॉन टू अननोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये हमने जो मैगजीम्स ऑफ लर्निंग है इसको जहन में रखना है। नॉन टू अननोन मतलब जो जो स्टूडेंट को पता है, जो स्टूडेंट की नॉलेज है, उसको पहले बताएंगे, उसके बाद हम अननोन की तरफ जाएंगे, अपने टॉपिक की तरफ। सिंपल से कॉम्प्लेक्स रख जाएंगे, आसान आसान से मुश्किल की तरफ। Experiment, use experiment is very important. Thorndike placed much emphasis on experimental verification, so the teacher should make use of experiment and learning by doing whenever possible for better and effective learning. जहाँ हमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है हमने वहाँ एक्सपेरिमेंट करना है, प्रैक्टिकल वर्क करवाना है। जितना हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएंगे उतना स्टूडेंट्स की लर्निंग इन्हेंस होगी। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग क्या है? दिस इज द फिलोसफी, ठीक है, ऑफ जॉन डवी। जॉन डवी जॉन डवी इज द जॉन डवी इज अ फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड
the philosophy of pragmatism, which define the learning by doing. In pragmatism philosophy, John Dewey described that students learn with learning by doing, with experiment, with practice. तो ये थोंडाइक ने की थ्योरी है कि वो थोंडाइक कहता है कि वो स्टूडेंट की लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, वेन पॉसिबल, जितना हमें पॉसिबल है हम अपने क्लासरूम में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग करवाएं, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड learning. Number 9, learning of skills. Various skills like sitting, standing, walking, running, cycling are learned by trial and error. ट्रायल एरर थ्योरी क्या है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को अ, मौका देते हैं कि वो चीज़ों को अडॉप्ट करें, ठीक है, फिर गलती करें, फिर अडॉप्ट करें, इससे उनकी हैबिट बनती है और वो मज़ीद उसको सीखते हैं। साइंटिफिक इन्वेंशंस, जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन आप देखें वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी की मदद से के रिजल्ट के बिहाफ पे बनी है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक इन्वेंशन, मशीन्स इम्प्रूवमेंट किसकी वजह से हुई है? ट्रायल एंड एरर की। मतलब वो जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे पहले उसको एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट की वजह से फिर कोई गलती होती थी, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस की मदद से एक साइंटिफिक इन्वेंशन सामने आता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स एंड सेंटमेंट्स। हैबिट कब बनती है? जब ट्रायल एंड एरर होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्क, तब हमारी अच्छी हैबिट। अगर किसी की अच्छी हैबिट बनानी है, हमें उसको ट्रायल एंड एरर के थ्योरी से गुजरना होगा। ठीक है, यूज ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग मीन्स इवन इंसाइटफुल लर्निंग ट्रायल एंड एरर इज इन्वॉल्व। पर्सपेक्टिव, ठीक है, परसेप्शन देना, तो मतलब कि स्टूडेंट्स की लर्निंग है, ठीक है, वो डीप लर्निंग हो। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग takes place because of identical element in the two situations। ठीक है, दो सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के वो आइडेंटिकल एलिमेंट्स को, ठीक है, इन टू सिचुएशंस। मिसाल के तौर पर ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें लर्नर है, ठीक है, वो रेडी ना हो लर्निंग के लिए, ठीक है, हमें से कोई एक्टिविटी करवानी हो या हम अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना हो, तो ये क्या है, हम ऑन द स्पॉट सिचुएशन को देखते हुए क्या करते हैं, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, दिस इज अ वीडियो लिंक। Friends, thank you for listening, and any questions you may ask. Thank you for listening.